नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल जो हर एक अग्निवीर वायु एस्पिरेंट के दिमाग में गूंज रहा है, उसके माँ बाप में गूंज रहा है कि अगर 4 साल बाद मैं 25% में शामिल नहीं हुआ तो मैं बाहर जाके क्या करूँगा। पेरेंट्स के दिमाग में एक सवाल, एक परेशानी बनी हुई है। अक्सर मेरे से ऑफिस में लोग आके मिलते हैं और यही सवाल पूछते हैं कि सर, अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में इसका सिलेक्शन हो गया और 4 साल बाद ये भारतीय वायुसेना के 25% की लिस्ट में नहीं रहा तो ये बच्चा क्या करेगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल गूंज रहा है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 2 फेजेस में पूरा करेगा। फेज़ 1 जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फेज़ 2 जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। इन सब के बाद मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होगी और तुरंत पहले महीने से 30,000 रुपीज़ मिलने लगेगा। ये ऑन पेपर्स तो 30,000 है, लेकिन इन हैंड 21,000 रुपये आएगा। दूसरे साल से 33,000 सैलरी हो जाएगी, जिसको ऑन पेपर्स 33,000 है लेकिन इन हैंड 23,100 है। तीसरे साल 36,500 रुपये ऑन पेपर्स मिलेगा लेकिन इन हैंड 25,500 और चौथे साल 40,000 है लेकिन इन हैंड 28,000 है। कि इन हैंड का मतलब क्या हुआ? इन हैंड का मतलब ये हुआ कि मिलना 30,000 चाहिए था पहले साल, लेकिन पहले साल से पहले महीने से 21,000 इसलिए मिल रहा है क्योंकि 9,000 रुपये सरकार आपका काट रही है और ये काट के कॉर्पस फंड में डाल रही है। ये फंड जितना सरकार आपसे काट रही है उतना ही सरकार भी डाल रही है। इसको कुछ लोग प्रोविडेंट फंड भी बोलते थे, लेकिन अग्निवीर के केस में ये कॉर्पस फंड है। यानी कि 4 साल बाद वो एस्पिरेंट जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स ग्रुप वाई में अलग अलग प्रोफाइल पे काम कर रहा था और अगर वो 75% की लिस्ट में शामिल है, यानी कि उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो उसको 11.7 लाख रुपीस मिलेगा। 11.7 लाख सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत कम राशि है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज भी सरकार में अगर आप बैंकों में कोई लोन लें तो एक कोलैटरल फ्री लोन है। कोलैटरल फ्री मतलब जिसके अगेंस्ट आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई सोना, कुछ नहीं रखना, और उस लोन की राशि है, धनराशि है 10 लाख। उस लोन का नाम है मुद्रा लोन। सरकार की नज़र में अगर किसी को छोटा सा बिजनेस भी करना है, छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो 10 लाख रुपए पर्याप्त है और सरकार अग्निवीर को 11.71 लाख रुपीस दे रही है। यानी कि पहला जो स्ट्रीम है वो है, अगर आप अग्निवीर वायु से निकल के बाहर की तरफ, बाहर सिविल की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास अपना खुद का काम करने का एक ऑप्शन है, जिसके लिए आपको धनराशि आपकी कमाई हुई 11.71 लाख मिलेगी। तो पहली चीज़ तो यह है कि बिजनेस का ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, जिसे टेक्निकल जॉब कहते हैं। मैंने बहुत बार वीडियोस भी बनाई हैं कि एयरफोर्स एक्स में क्या काम होता है, एयरफोर्स वाई में क्या काम होता है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल का ये काम आप जो भी भारतीय वायुसेना में करते हैं उसके लिए आपको स्किल सर्टिफिकेट मिलता है। जिस तरीके का काम है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये सर्टिफिकेट महज एक कागज नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपकी कैपेबिलिटी दिखा रहा है। अगर आप रडार ऑपरेटर हैं तो आपके सर्टिफिकेट में रडार ऑपरेटर लिखा होगा, जिसका सर्टिफिकेट आप एविएशन इंडस्ट्री के किसी भी एयरलाइंस में ले जाएं, उस सर्टिफिकेट की बहुत तवज्जो होगी, उस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि एयरलाइंस इंडस्ट्री पैरेलली रन कर रही है और भारत में आज के टाइम पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री एयरलाइंस इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, जिसको स्किल्ड लोग ग्रुप एक्स वाले, ग्रुप वाई वाले चाहिए। यानी कि आप भारत सरकार के एयरपोर्ट से निकल के सिविल के एयरपोर्ट में आ जाएंगे, काम बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हाँ, सिविल एयरपोर्ट्स के पास फाइटर जेट्स, सिविल एयरपोर्ट के पास फाइटर हेलीकॉप्टर्स नहीं है, लेकिन
ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में भी वही सारे काम हैं जो एयरफोर्स के अंदर हैं। यानी कि दूसरा आपके लिए जो स्ट्रीम खुल जाती है वो है एविएशन इंडस्ट्री की, जहां 35 साल की उम्र तक भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा काम, आज के टाइम पे ये बड़े बड़े जो रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस ने अपने अपने कैंपस बना रखे हैं, अपने प्लांट्स डाल रखे हैं, इन सारे कैंपसेस में सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इन्फोसिस भी लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, 100 से ज़्यादा देशों के इंटरनल मैटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है। हमारे भारत में भी ज़्यादातर जितने सरकारी बैंक हैं उन सब में इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर है, फिनैकल नाम का। अब ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये तो टेक्निक आईटी वाले लोग बना रहे हैं, लेकिन इन सबको सिक्योरिटी देना, कैंपस में सिक्योरिटी रखना, ये सारा काम अग्निवीर के लिए तय है, अग्निवीर को करना है। क्योंकि अग्निवीर जब तक नहीं था तब तक ये रिलायंस, यही विप्रो, यही कॉग्निजेंट, यही इन्फोसिस एनसीसी सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स को उठाता था। अब एनसीसी सर्टिफिकेट्स के साथ साथ अग्निवीर को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि वो स्किल्ड हैं, वो डिसिप्लिन्ड हैं, उनको सारे काम आते हैं। फर्क ये है, पहले भारतीय वायुसेना के लिए काम करना था, अब कॉरपोरेट हाउसेस के लिए काम करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किसी को जब देश सेवा का जुनून सर पे चढ़ जाता है ना, तो वो एक प्रकार का नशा होता है जो उतरता नहीं है। और अगर हमारे अग्निवीर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में भी ये नशा चढ़ा है तो गलत नहीं है, और ये नशा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो 75% जो भारतीय वायुसेना में नहीं टिक पाएंगे उनको CISF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में 10% का रिजर्वेशन है, ना ही रिजर्वेशन है, इनके लिए 3 साल से एज ब्रैकेट में भी रिलैक्सेशन है। यानी कि 21 साल की उम्र में भी अगर आप भारतीय वायुसेना में जाते हैं, 25 की उम्र में भारतीय वायुसेना से निकलते हैं, तब भी आपके पास 3 साल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स CISF ज्वाइन करने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, इंडियन कोस्ट गार्ड जैसी ये संस्थाएं आपके देश सेवा का जुनून को ठंडा नहीं होने देगी। बस वर्दी का फर्क होगा, लेकिन देश सेवा यहाँ भी है, देश सेवा भारतीय वायुसेना में भी। मुझे पता है नेगेटिव इंसान के दिमाग में ज़्यादा तेज चढ़ता है, कमियां इंसान को पहले दिखती हैं। मुझे पता है कि भारतीय वायुसेना का ये फॉर्म भर के आप शायद इनसिक्योर हो, लेकिन पहले भी मैंने इसी चैनल पे इंटरव्यूज़ लिए हैं। नीतीश का, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट था, उसका हाल ही में इंटरव्यू आया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा। उसने बोला है कि सर देश सेवा तो देश सेवा है, फिर ये थोड़ी ना सोचना चाहिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल। अरे मेहनत करेंगे, बिल्कुल होंगे 25% में, पर फिर भी अगर 75% में आप हुए तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जितनी कंपनीज हैं, जितनी प्राइवेट और सरकारी मिलके कंपनीज चला रही हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जैसे रेल कोच, ये सारी की सारी में आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। आपका अपना 10% का कोटा रहेगा, जो बहुत है, बहुत बड़ा कोटा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यही नहीं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स पे अलग अलग पदों पे 10% का रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया गया है। कहीं ना कहीं आपकी जॉब सिक्योरिटी का देश ख्याल रखेगा। आपको करना है तो सिर्फ मेहनत, आपको करना है तो सिर्फ जुनून के साथ, पागलपन के साथ देश सेवा करिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए, वर्दी पहनिए, वर्दी का सपना पहले पूरा करिए। एक बार वर्दी पहन लेंगे ना तो सरकार आपकी चीज़ों का ध्यान रखेगी, क्योंकि 140 करोड़ को बचाती हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। तो फिर आपकी क्यों ना मदद करेंगे, सब लोग मिल के मदद करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेगेटिव क्रिटिक्स मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 2003 से लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी के सपने को, जब उन्होंने एक सपना देखा था भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना में ज़्यादा से ज़्यादा अफसर और जवान देने का, तब से इसी मिशन पे लगी है। 2003 से 2021 तक लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी के ही गाइडेंस में संस्था चली। 2021 में कोरोना आपातकालीन स्थिति में उनकी डेथ हुई और
उसके बाद से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी उस सपने को पूरा करने में लगी है। आप आइए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना ज्वाइन करिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके दिल में अभी भी एक शक गूंज रहा है अग्निवीर के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।